देखो ट्रिग्नोमेट्री, देखो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी इसके बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, यहां पर ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। बताओ क्या क्या? 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल के अंदर, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में से हम साइड्स और एंगल कैलकुलेट कर पाते हैं, वर्टिसेस कैलकुलेट नहीं होती। समझ आया ना? तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री है इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूं जरा। ठीक है, इसका मतलब 3, गोनों का मतलब गोज टू एंगल एंड साइड्स, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? 3 एंगल मेजरमेंट या फिर 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, 3 एंगल मेजरमेंट या फिर 3 साइड मेजरमेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। ठीक है बेटा, अब ये 2 तरह की ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़नी है, 3 एंगल मेजरमेंट और 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, जो ये 3 साइड मेजरमेंट वाली ट्रिग्नोमेट्री है, आपने ये वाली ट्रिग्नोमेट्री ग्रेड 10 में पढ़ ली है। ठीक है ना, जिसको हम पी बी एच, ठीक है ना, करते थे, साइन थीटा पी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, ये आपने पढ़ ली है। ठीक है ना, अब हमें 11th में पढ़ना है 3 एंगल मेजरमेंट। क्या पढ़ना है हमें? 3 एंगल मेजरमेंट। समझ आया? तो जब हम साइड मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो जो उसकी साइड्स होती थी ट्राइंगल की, उसका यूनिट अलग अलग होता था। क्या? सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है ना, अलग अलग होता था। मान ले किलोमीटर, चल किलोमीटर का ट्राइंगल तू कर लेगा मेजर है, सैटेलाइट से देखेगा। ठीक है, तो 3, जब ये एंगल मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए भी यूनिट होती है। क्या होती है? जैसे आज तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने? डिग्री पढ़ा है, डिग्री। अब सुनो सुनो सुनो, डिग्री। ठीक है, तो जैसे हम मेजरमेंट वाले कंसेप्ट पे आए तो आपने फिजिक्स में भी ना सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा, क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें आपको 3 तरह के सिस्टम पढ़ाए गए। क्या 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 पढ़ाए गए? MKS, जिसको SI बोलते थे आप लोग, दूसरा CGS और तीसरा FPS, फुट पॉइंट सेकेंड। ठीक है, समझ आया? MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और फुट पॉइंट सेकेंड। ठीक है, तो इस बात से ना ट्रिग्नोमेट्री वाले ना बुरा मान गए। उन्होंने कहा यार फिजिक्स वाले 3 सिस्टम में पढ़ाएंगे मेजरमेंट को, तो हम भी 3 सिस्टम में पढ़ाएंगे। तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वालों ने क्या बोला, हम भी ना आपको ट्रिग्नोमेट्री 3 सिस्टम में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम 3 सिस्टम में पढ़ाते हैं। एक इंग्लिश सिस्टम जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, दूसरा सेंटेंसिमल सिस्टम जिसको फ्रेंच सिस्टम बोलेंगे, और तीसरा सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम है हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है बेटा, जो पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, इसके अंदर हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें? डिग्री में मेजर करेंगे। समझ आया? अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं जो भी साइड बेस्ड डायग्राम्स होंगे, जो भी साइड बेस्ड क्लोज फिगर्स रहेंगी, उनका एंगल हमेशा हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब आप याद कर लो 6th 7th 8th जब भी आपने एंगल निकाला है, एंगल आपने या तो ट्राइंगल का निकाला है, रेक्टेंगल का निकाला है, स्क्वायर का निकाला है, या फिर पॉलीगन का निकाला है, हेप्टागन, हेक्सागन, इस तरह से, तो सारे के सारे जो साइड्स थी वो क्या थी? क्लोज फिगर थी। लेकिन वो साइड्स जो जितनी भी क्लोज फिगर थी वो क्या है? साइड बेस्ड। उनके अंदर साइड्स यूज होती थी। ठीक है ना, समझ, लाइंस यूज होती थी एज अ साइड। ठीक है,
हाँ जी बेटा, देखो जो ये हमारा पहला सिस्टम होता है इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें हम एंगल को किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि डिग्री में तो मेजर करते हैं, तो व्हाट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए देखो बेटा, ये ए बी सी है, ये क्या है इसका राइट एंगल। तो 1 डिग्री क्या होता है, व्हेन वी डिवाइड अ राइट एंगल into 90 equal parts, 90 equal parts, then each and every part should be a 1 डिग्री, ठीक है। क्या, जब भी हम राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी अ 1 डिग्री, मतलब दैट इज 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल डिवाइडेड बाय 90, 1 राइट एंगल डिवाइड बाय 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 इंटू 1, कितना आया 90 डिग्री, जो हम लोग आज से पहले सुना करते थे कि राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वो यहां से आता है, समझ आया। अच्छा, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, मैं किसी के ऊपर भी अगर एक बार लगाऊंगा तो वो क्या है, मिनट है, ठीक है। और ये आपको पता ही है 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 60 सेकेंड्स, ठीक है बेटा, समझ आया था ना, नोट करिए। देखो दूसरा सिस्टम होता है सेंटेंसिमल सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और इसका जो साइन होता है वो एंगल के ऊपर स्मॉल जी होता है, किसी भी एंगल के ऊपर स्मॉल जी, किसी भी नंबर के ऊपर स्मॉल जी लिख देंगे तो वो ग्रेडियंट है, ठीक है। तो यहां पर भी बात सबसे पहले ये आती है, व्हाट इज 1 ग्रेड, 1 ग्रेडियंट या 1 ग्रेड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पहले ना ये सिलेबस में था, हमारे एनसीईआरटी में भी था, आरडी शर्मा में भी था, पहले आरडी शर्मा में अगर आप पुरानी किताबें देखोगे तो उनमें लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब ये जेईई मेन के सिलेबस से तो हट गया है, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाया जाता है पर, ठीक है, कॉलेज में तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, ये जो सिस्टम है इसके अंदर भी हम, ये भी क्या है, साइड बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी क्या है बेटा, साइड बेस्ड है, मतलब इसका एंगल जो भी साइड बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री रहेगी उसका एंगल में तो हम डिग्री में मेजर करेंगे या फिर ग्रेडियंट में मेजर करेंगे, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल, यहां पर भी इसी तरह से व्हेन वी डिवाइड अ राइट एंगल into 100 equal parts, 100 equal parts, then each and every part should be a, that is 1 grade equals to 1 right angle divided by 100, तो 1 राइट इक्वल टू कितना हो बेटा, ये 100 ग्रेड। और इस सिस्टम में एक ग्रेड इक्वल टू
100 मिनट्स। सिस्टम में एक मिनट में कितना होगा? 100 मिनट्स। और एक मिनट में 100 सेकेंड्स। ठीक है, नोट करो जी। तीसरा सिस्टम सर्कुलर सिस्टम। देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है ये कुछ सर्कल से रिलेटेड बात करने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, इस वाले सिस्टम के अंदर हम एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे और रेडियन का साइन ये होता है स्मॉल सी। ठीक है ना? अच्छा, ये एक्चुअली सी नहीं होता। जब आप डिग्री बनाते हो ना, डिग्री, तो डिग्री का साइन ना गोल ना होकर ये एलिप्टिकल होता है जरा सा। आप कंप्यूटर में टाइप करोगे तो उसका ये आधा पोर्शन जो लिखने में आता है उसका आधा पोर्शन होता है ये। इसको हाफ कर दो। ऐसे। ठीक है, आइए। देखो बेटा, सुनो, अब यहां पर भी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज 1 रेडियन। अब देखो, मैंने यहां पर ये 2 रेडियस बनाए सपोज ऐसे। अब अभी देखो, जैसे ये 2 रेडियस है इसके, मैं अगर उसको ऐसा करूंगा तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? कम होगा। ऐसे करूंगा तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा। मतलब 2 रेडियस को जैसे मैं क्लोज करूंगा या दूर ले जाऊंगा तो उसके लेंथ ऑफ आर्क पर फर्क पड़ने वाला है, पड़ने वाला है ना। ठीक है, तो ये सेंटर है O, ये A और ये B। ये क्या है बेटा? रेडियस R। ये क्या है? ये भी रेडियस R और ये है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास 1 रेडियन की? जब भी किसी भी सर्कल के अंदर जिस मोमेंट पे लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस सेम हो जाए, जिस मोमेंट पे लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की लेंथ सेम हो जाए, उस मोमेंट पे सेंटर पे बनने वाला एंगल ये 1 रेडियन होगा। सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। ठीक है बेटा, समझ आए? व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क एंड radius of circle are equal या same, equal या same, then the angle subtended at center is 1 रेडियन। ठीक है, इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल बना कब? जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस क्या होगा? सेम। समझ आया? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 10th में। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क? क्या होता था? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू आर। ये तो था, याद है नहीं है आप लोगों को ये? ठीक है, आर से आर कैंसिल। और जब आर और थीटा सेम है, आर और एल सेम है, उसी मोमेंट पे तो थीटा 1 रेडियन होगा। थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 रेडियन। तो पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई बन जा पाई, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो किसी भी एंगल को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 180 अपॉन पाई से। और अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, डिग्री टू रेडियन चेंज करना है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई उस एंगल को पाई बाय 180 से। समझ आया? देखो देखो भी, देखो बेटा,
अगर हम किसी भी एंगल को डिग्री टू रेडियन चेंज करते हैं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, इस तरह से चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन टू डिग्री चेंज करेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, देखो अगर मुझे कोई भी एंगल है, सपोज 30 डिग्री है, तो 30 इंटू पाई बाय 180, हालांकि मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया था, पाई बाय 6 रेडियन। आपको सपोज 60 डिग्री चेंज करना है, 60 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम शॉर्ट में क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करना है अपने आप को कि एंगल बोलूंगा तो मैं डिग्री में, लेकिन लिखना है मेरे को रेडियन में। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो देखो जरा, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20, 30, 60, 90, 36, 72। ठीक है, तो करना क्या है मेरे को, तो सभी के साथ है, देखो पाई तो ऊपर आएगा ही आएगा, पाई 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 तो कंपलसरी है। नीचे क्या आना है, जो भी मेरे को एंगल चाहिए उससे 180 को डिवाइड करूंगा मैं। 180 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आया 20, पाई बाय 20 रेडियन। 10 से 180 को डिवाइड कर दो, पाई बाय 18, पाई बाय 15 रेडियन, ये पाई बाय 12 रेडियन, ये पाई बाय 10 रेडियन, ये पाई बाय 9 रेडियन, ये पाई बाय 6 रेडियन, ये पाई बाय 3 रेडियन, ये पाई बाय 2 रेडियन, ये पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, 72 क्या होता है, 36 का डबल, 36 का डबल, तो 2 पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, ये तो ये वाली बात रही। अब अगर मेरे को सपोज एंगल ना, ये तो 90 तक लिख लिया मैंने, 90 से 360 के बीच में अगर किसी भी एंगल को आपको रेडियन में लिखना है, तो आपके लिए जो बेसिक एंगल्स है, जो मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो बेसिक बेसिक एंगल्स हम लिखते हैं, जिसका वैल्यू निकालते हैं, तो वो या तो 30 का मल्टीपल होगा, या 60 का मल्टीपल होगा, या फिर वो 90 का होगा, या फिर वो 45 नहीं लिखा मैं, 45 को पाई बाय 4 रेडियन, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है बेटा, तो जिसके भी एंगल के लास्ट में 5 आएगा वो डेफिनेटली 45 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मेरे को 120 लिखना है, 120, 150, 135, अब सुनना ध्यान से, ये मेरे को लिखना है 120, तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 30 या 2 इंटू 60, 4 इंटू 30 या 2 इंटू 60, लेकिन मेरे को लिखना वो है जो लीस्ट मल्टीपल है। क्या है वो, लीस्ट मल्टीपल। तो लीस्ट मल्टीपल क्या होगा, 2 इंटू 60, 4 इंटू 30 तो ज्यादा हो गया ना, 2 इंटू 60, तो 60 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 3, 60 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 3, तो कितना हो गया ये 2 पाई बाय 3। 150 है, 150 को क्या बोलोगे आप, 30 इंटू 5, तो 30 को पाई बाय 6, तो ये 5 पाई बाय 6, ये 45 का मल्टीपल है, 3 इंटू 45, तो 3 पाई बाय 4, 210, 7 इंटू 30, 240, 240 को 8 इंटू 30 या 4 इंटू 60, क्या लूं, 4 इंटू 60, 60 क्या होता है, पाई बाय 3। ठीक है, क्या लीस्ट मल्टीपल 4 इंटू 60 या 8 इंटू 30, क्या लेना है, जिसमें मल्टीपल कम से कम हो। 270 है, 3 इंटू 90, 300 बताओ, 5 इंटू 60, तो 5 पाई बाय 3, 330 बताओ, अरे 330, 11 पाई बाय 6, 315 बताओ, 315, 45 इंटू 7, और 225 बताओ, 5 पाई बाय 4। ठीक है, लिखो जो भी लिखना है इसमें से। अरे बेटा, रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम, रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम, देखो बेटा हमने क्या पढ़ा था अभी, वन राइट एंगल
इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, किसके अंदर, इंग्लिश सिस्टम के अंदर, ठीक है। और वन राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड भी होता है, ठीक है ना। और 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो इसको मैं वन राइट एंगल बोल सकता हूं ना, ठीक है ना, बोल सकते हैं ऐसा, समझे। अब यहां देखिए आप लोग अच्छा, अब 1 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल अपॉन 90 बोल सकते हैं। और अगर मैं ये बोलूं से डी से मल्टीप्लाई करूं, डी 4 डिग्री, डी डिग्री इक्वल्स टू डी बाय 90 राइट एंगल, ठीक है। डी से मल्टीप्लाई किया मेरे लाल, ठीक है। इसी तरीके से 1 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल अपॉन 100। अब जी से मल्टीप्लाई कर दो तो जी बाय 100 राइट एंगल। यहां देखो, अब यहां से देखो, इसमें इसमें क्या था, 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 बाय पाई राइट एंगल। अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर रेडियन इक्वल्स टू 2r बाय पाई राइट एंगल। सुनो ध्यान से, अब ये जो सभी चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये है तो सब एंगल ना, थीटा बोल दो, ये भी क्या है, एंगल, ये भी क्या है, एंगल। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखो तीनों थीटा है, तीनों को इक्वल रख दे तो क्या देगा बेटा, डी बाय 90 राइट एंगल, जी बाय 100 राइट एंगल, और 2r बाय पाई राइट एंगल, तीनों इक्वल राइट एंगल से। तो क्या प्रूफ हुआ ये, डी बाय 90, जी बाय 100, 2r बाय पाई, ये एक रिलेशन बन गया। क्या बना ये, रिलेशन, ठीक है। और क्या करते हैं, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, डी बाय 9, जी बाय 10, और 20r बाय पाई, ये भी एक रिलेशन हो गया 10 से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना तीनों ही रिलेशन ऐसे आ गए जिनमें हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे को डिग्री और ग्रेड में रिलेशन चाहिए, तो 1 डिग्री इक्वल टू 9 बाई 10 ग्रेड। अगर मुझे एंगल को डिग्री से ग्रेड में चेंज करना है तो 9 बाई 10 ग्रेड, अगर ग्रेड से डिग्री में चेंज करना है तो 10 बाई 9 डिग्री, ठीक है। डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, डिग्री से रेडियन में, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 180 बाय पाई। रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, पाई बाय 180। समझ आया, तीनों में रिलेशन हो गया। ये देखो जरा, क्या क्या प्रूफ है बेटा, डी बाय 9, जी बाय 10, 20 बाय पाई आर। तो अब देखो यहां पर रिलेशंस, डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड टू रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू 9 बाई 10 ग्रेड, समझ आया। और 1 ग्रेड 10 बाई 9 डिग्री, ठीक है ना, 10 बाई 9 डिग्री। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, यहां से इसमें और इसमें रिलेशन, ठीक है। एक रेडियन में ऐसे चेंज करेंगे, वो 9 उधर चला जाएगा, 9 रेडियन टू, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ग्रेड और
रेडियन में चेंज कर लोगे जिसका कोई यूज नहीं, ठीक है, चेंज कर दे। रुक जाओ रुक जाओ, देखिए बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, S1 and S2 denote the number of English and French seconds in any angle, then prove that, ठीक है। बट सुनो जरा, आप एक बात देखो, अब इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, इंग्लिश फ्रेंच ग्रेडियंट वाला 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है बेटा 90 डिग्री। इसको हम ये लिख सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड्स है, क्या है बेटा ये नंबर ऑफ सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 राइट एंगल अपॉन 90 इंटू 60 लिख सकते हैं। और S1 सेकेंड के अंदर कितना हो जाएगा बेटा ये S1 अपॉन 90 इंटू 60 बोल सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल। इसी तरीके से 1 ग्रेड के अंदर 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना 100 ग्रेड, 100 ग्रेड के अंदर 100 मिनट, उसके अंदर 100 सेकेंड्स। और 1 के अंदर 1 राइट एंगल अपॉन 100 100 100, ठीक है ना। तो देखो दोनों ही ये क्या है, दोनों ही नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं, दोनों ही 1 सेकेंड है, दोनों को इक्वल रख दो। राइट एंगल से राइट एंगल कट जाएगा 90 60 इंटू 60 S2 अपॉन 100 100 100, कुछ कैंसिल कर दो 1 2 3 1 2 3, ये 3 ये 3 ये 5 ये 5, कितना हुआ S1 अपॉन 81 S2 अपॉन 250। अरे वो बस लिख जल्दी से। अब ये हमें ये प्रूव करना है सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए क्या लाना है मेरे को बेटा G माइनस डी किसके टर्म्स में लाना है मेरे को आंसर, ये R के टर्म्स में। तो यहाँ से देखो आप G का वैल्यू निकालिए, G का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या मल्टीप्लाई करो कितना हो गया ये 100R बाय पाई, माइनस D का वैल्यू क्या हो जाएगा 180R बाय पाई, कितना है ये 20R बाय पाई। और 20R बाय पाई किसके इक्वल है D/9 और G/10, देख लो हेंस प्रूव्ड। समझ आया। ये देखो थर्ड वाला D प्लस D/9, D प्लस D/9, लास्ट में मुझे आंसर किस में लाना है G में लाना है। तो D का वैल्यू बताओ, D का वैल्यू क्या है 9G/10, और यहां से D/9 कितना है G/10, एलसीएम ले लो 9 + 1 10, 10G अपॉन 10, ठीक है। ये वाला देखो G माइनस G/10, G का वैल्यू 9 10/9 D, और ये 10/9 और D/9, तो 10D माइनस 1D 9D/9 कितना आ गया, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो रिलेशन बिटवीन आर्क एंगल, देखो बेटा हाँ रेडियस में आना चाहिए, आ जाओ। देखो बेटा L का फॉर्मूला बताओ, L का
लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अच्छा दूसरी बात देखो, अब सुनो एक बात और, ये मैं हमने ये 3 सिस्टम पढ़े थे वाले, सुनो देखो, अब हमें ना बेसिकली 2 सिस्टम के बारे में बात करनी है, एक तो इंग्लिश वाले के और रेडियन वाले के। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में साइड यूज होंगी तो उसका एंगल मेजरमेंट हम डिग्री में करेंगे, आंसर आएगा वो भी डिग्री में और मैं यूज करूंगा वो भी डिग्री में। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन मैं सर्कल से रिलेटेड पढ़ूंगा, सर्कल से रिलेटेड कुछ भी है, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, सेक्टर, कुछ भी ऐसा बोले, वो सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है वो? सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है। किस सिस्टम का पार्ट है वो? सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर एंगल में यूज भी रेडियन में करूंगा, और अगर आंसर आएगा तो भी रेडियंस में आएगा, तो भी किस में आएगा? रेडियंस में आएगा। यही रीजन है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेडियन क्यों सीखना पड़ा, क्यों सीखना पड़ा। देखो जितने भी कर्व है यहाँ पर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सबका जो ग्राफ है, देखो साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, इस तरह के, इस तरह के ग्राफ रहते हैं। तो ये जो भी ग्राफ है, ये साइड यूज हो रहा है इसमें या कर्व यूज हो रहा है? कर्व बेस्ड है ना, सर्कल से रिलेटेड है। तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो इनका ग्राफ है वो कैसा है? सर्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इसीलिए जो भी सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी कर्व आएगा उसका एंगल हम किस में मेजर करेंगे? रेडियंस में। तो इसलिए यहां पर हम जितने भी एंगल मेजर करेंगे वो रेडियंस में करेंगे। समझ आया ना? 10th में हमने जो पढ़ा था वो साइड बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री थी, इसलिए उनके साइन और कॉस थीटा के जो एंगल थे वो डिग्री में पढ़ते थे। ठीक है ना? यहां पर किस में पढ़ेंगे हम? रेडियंस में। लेकिन जब भी ट्राइंगल यूज हो जाएगा, रेक्टेंगल यूज हो जाएगा, साइड यूज हो जाएगी, तो उसी में अगर मुझे वही साइन और कॉस का एंगल निकालना होगा तो मैं आंसर डिग्री में लिखूंगा फिर। समझ लेना इस बात को। ठीक है, ये बात मालूम थी आप लोगों को? अब बेटा तो देखो एल क्या होता है? एल पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, ये जो एल है, एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। किसका पार्ट है? सर्कल का। किस सिस्टम को फॉलो करेगा? सर्कुलर सिस्टम को। तो इसमें एंगल किस में यूज होना चाहिए? तो पाई रेडियन इक्वल टू, तो 180 डिग्री को मैं क्या लिखूं? पाई, पाई से पाई कैंसिल, एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से थीटा का वैल्यू एल बाय आर। थीटा क्या होता है? एंगल, और ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या? थीटा। लेंथ ऑफ आर्क एस अपॉन आर, ऐसा भी बोलते हैं काफी बुक्स में, लेंथ ऑफ आर्क को एस भी बोला गया है। ठीक है, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना, फिजिक्स में भी ये टॉपिक यूज होता है, तो वहां पे शायद एस बोलते हैं वो लोग। ठीक है ना? अच्छा, यहां से अगर आप आर का वैल्यू निकालोगे तो आर क्या हो जाएगा? एल बाय थीटा। अब देखो यहां पर मुझे थीटा यूज करना है तो मैं रेडियन में यूज करूंगा, यहां पर थीटा निकलेगा तो रेडियन में निकलेगा। ठीक है, नोट करो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें खुद से कर लोगे आप लोग। 300, 340, 520 रेडियन में चेंज कर लोगे ना, 520 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये पेज नंबर 5 पर आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मैंने आज के लिए शेयर कर दिया है, पेज नंबर 5 पर है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब इसको चेंज करना है मेरे को रेडियन में, तो पहले मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो डिग्री टू रेडियन है, मिनट और सेकंड टू रेडियन नहीं है। तो पहले इसको आप चेंज करोगे पूरा डिग्री में, तो इसको 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 20 मिनट है ना, मिनट को सेकंड डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। कितना आया बेटा ये? 40 प्लस 1/3 कितना है ये? 121/3 डिग्री। और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेकंड वाला भी बताऊं क्या? एक क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चंस में बेटा वो भी दिए हुए ग्रेड वाले क्वेश्चंस, वो मत करना। ठीक है, आओ पहले से क्या लिखूंगा मैं?
40 डिग्री प्लस 15 प्लस 36/60, ये मैंने मिनट में चेंज कर लिया, 36 सेकंड्स था ना, तो कितना हुआ 6 10 3 5, 40 डिग्री प्लस कितना हुआ 75 प्लस 3 78/5 मिनट। अब मैं इसको डिग्री में चेंज कर रहा हूँ, 40 प्लस 78/5 डिवाइड बाय 60, किससे चेंज काटें इसको, 6 ये आ गया, तो 50 ये 2000 प्लस 13/50, तो टोटल कितना आ गया बेटा, ये 2013/50 डिग्री आ गया। अब इसको आप चेंज कर लेना इस तरीके से, π/180, ठीक है, लिख लो जल्दी लिख लो। अगर सपोज किसी क्वेश्चन के आगे एंगल में माइनस लिखा हुआ है, जैसे -45 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट भी माइनस में आ जाएगा, -π/4 रेडियन, ठीक है। डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में, और बेटा जैसे कोई क्वेश्चन है π/3 है, तो π/3 रेडियन, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 180/π, 60 डिग्री, ठीक है। यूजुअली वैसे छोटे जो रेडियन में रहेंगे उनको हम कैसे याद रख लेंगे, 180/3 60, ठीक है। π/8 है, π/8 कैसे लिखोगे, कितना है बेटा ये 45, तो ये 45/2 रेडियन आया और डिग्री आया। लेकिन डिग्री मेजरमेंट कभी भी ना फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसे क्या करना होता है, इसके लिए हमें इसको डिवाइड करो 2 से, कितना बचा ये 1 डिग्री, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में, तो 1 डिग्री में कितना मिनट 60 डिवाइड बाय अगेन 2, कितना आ गया ये 30 मिनट। तो इसको हम 45.5 को क्या लिख सकते हैं, 22 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। अब जैसे आपको ये 7π/6 लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे, 7 को छुपा लो, π/6 का मतलब 30, 37 जा 210, जो भी पॉसिबल है। फोर्टीन π/3 है, 14π/3, 14 into 60 840, देखो बेटा 46 π/7 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 46 into 180 डिवाइड बाय 7, ये डिग्री। अब ये डिग्री मेजरमेंट फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको क्या करना होगा, हमें डिवाइड, तो पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से मल्टीप्लाई कैसे होगा ये 18 6 108, 18 4 72, 72 और 10 82, अब 7 से डिवाइड करिए इसको, 8280, 7 1 7, कर सकते हो ना ऐसे, रिमाइंडर कितना है 6 डिग्री, डिग्री को किस में चेंज करूंगा मैं, मिनट्स में, तो 6 into 60 360 मिनट, इसको डिवाइड हमेशा नीचे वाले से करेंगे, 7 से ही करेंगे, ठीक है। सिक्स डिग्री है, 1 डिग्री में कितना मिनट, 6 into 60, हाँ मिनट को भी सेकंड में करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब जो यहाँ पर कितना मिनट बचा 3 मिनट, अब इसको चेंज करो किसमें, डिग्री में, कितना हो गया ये
सॉरी सेकंड्स में 180 सेकंड डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये 5 अब इसको छोड़ देंगे अप्रोक्स लिख के, तो जो रिजल्ट रहा वो रिजल्ट क्या रहा बेटा 182 डिग्री 51 मिनट 25 सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, समझ आया बेटा इतना? आइए, जैसे बेटा 11/16 रेडियन है, डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई, टोटल डिग्री हो गए। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, पाई का वैल्यू 22/7, तो 45 इंटू 7 315 अपॉन 8 डिग्री। डिग्री मेजरमेंट फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो क्या करोगे इसको डिवाइड, 8 से 315 को डिवाइड करिए, 8 3 24 75 8 9 72, ये 3 डिग्री बचा रिमाइंडर। सो नमन 3 डिग्री, 3 डिग्री को किस में चेंज करेंगे मिनट्स में, कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 8, ये 4 मिनट्स, मिनट्स को 240 सेकेंड डिवाइड बाय 8 कितना आ गया ये 30 सेकेंड। तो क्या होगा रिजल्ट इसका 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, समझ आया? अगर किसी क्वेश्चन के आगे माइनस लगाए, जैसे -4 रेडियन, तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे माइनस लग जाएगा बस, बाकी सब सेम। ठीक है, जल्दी देखिए बेटा सुनो, अगर मैं ये बोल दूं ये ट्राइंगल है और ये वाला एंगल 60 है, ये 50 है, तो तीसरा वाला एंगल बता दो भाई, कैसे पता लगा? हर्ष कैसे पता लगा? हर्ष बताएगा, हर्ष बता। हाँ क्या बोला हर्ष का, सुनो भाई जरूरी बात है। हाँ हर्ष बता। चल अब ये वाला निकाल, ये भी ट्रायंगल है। देखो भाई, दो एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर दो एंगल दिए, तीसरा पूछा है, तो पहले क्या करना है हर्ष, इन दोनों को ऐड करना है। तो 55 डिग्री 36 मिनट 45 सेकेंड्स, दूसरा है 73 डिग्री 28 मिनट 52 सेकेंड्स। जब भी हम इस तरह से दो एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिग्री को डिग्री में ऐड करेंगे, मिनट्स को मिनट्स में, और सेकंड को सेकंड में। तो ये कितना आ गया बेटा, ये 97 सेकेंड्स, ये 64 मिनट, और ये 128 डिग्री। लेकिन आपने कभी सुना ही नहीं है 97 सेकेंड्स, सेकंड तो 97 होते ही नहीं है। कितना होता है, कितना होता है ये 37 प्लस 60। अब जो 60 सेकेंड है वो क्या होता है 1 मिनट, तो उसको मिनट में डाल दो, 65 मिनट 128 डिग्री। फिर से झगड़ा, मिनट भी 65 का होते हैं, क्या होते हैं 60 से ज्यादा तो लेते ही नहीं है, तो उसको भी 60 प्लस 5 में ब्रेक करो, 60 प्लस 5 में, तो 5 मिनट, तो बचा हुआ जो 60 मिनट है वो 1 डिग्री हो गया। तो यहां पर कितना हो गया एक्चुअली, दोनों को ऐड करके 129 डिग्री 5 मिनट और 37 सेकेंड्स, इतना आ गया। अब मेरे को तीसरा एंगल चाहिए सी, उसे क्या करना है, मुझे 180 में से माइनस करना है, दोनों को ऐड करके, ए और बी को ऐड करके। लेकिन जो ए और बी का जो सम है वो डिग्री मिनट सेकंड्स में, तो इसको भी मुझे 180 को भी डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसा करते हैं हम चेंज, जो 180 डिग्री है ना उसमें से 1 डिग्री रिमूव कर लो, 1 डिग्री रिमूव किया, बचा कितना 179 डिग्री। जो 1 डिग्री है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, कितने मिनट्स, तो उस 60 मिनट्स में से मैंने 59 मिनट लिखा और 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड लिख दिया, इस तरीके से ब्रेक कर लिया मैंने। ठीक है, और अगर मेरे सम के अंदर सेकंड नहीं होते तो मैं सिर्फ 179 डिग्री और 60 सेकंड ही लिखता। ठीक है, तो अब मैं माइनस कर रहा हूं, मिनट डिग्री के नीचे डिग्री, मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड। तो जो थर्ड एंगल है सी वो कितना आ गया बेटा 23 सेकंड्स 54 मिनट और 50 डिग्री। तो थर्ड एंगल क्या हो गया 50 डिग्री 54 मिनट और 23 सेकंड्स। अबे इतनी देर से बता रहा हूं मैं भी ये वाली बात, जब मेरे को ए और बी का जो सम है वो डिग्री मिनट सेकंड में, तो मुझे इसको भी डिग्री मिनट सेकंड में करना पड़ेगा।
तो डिग्री मिनट सेकंड में करने के लिए 180 डिग्री में से मैंने 1 डिग्री हटाया, तो कितना डिग्री बचा? समझ आया नहीं आया? जो 1 डिग्री मैंने हटाया, उस 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो मैंने 60 मिनट ना लिखकर उसको 1 मिनट यहां से हटाया, 15 मिनट, और जो 1 मिनट था उसको सेकंड में लिखा। समझ आया? ठीक है, यानी आप किसी भी एंगल को अगर डिग्री मिनट सेकंड में लिखना चाहते हो तो उसको एक एक रिमूव करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री को आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे? 89 डिग्री, 59 मिनट, 60 सेकेंड्स। 360 को लिख रहे हो, 360 को डिग्री और लिख लोगे ना, कर लोगे? तो रेडियन में मत करो, रेडियन में तो बड़ा फंस जाओगे, केवल निकालो फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल निकालने के लिए 3 एंगल है ये, ए बी सी, तीनों को ऐड करो और 360 में से माइनस कर दो। हमारे पास 2 सर्कल है, क्या बोला दोनों सर्कल के लिए? ऑफ द सेम लेंथ, यानी इसका जो L1 है लेंथ ऑफ आर्क वो भी L है, इसका लेंथ ऑफ आर्क वो भी L है, इसका जो θ1 है वो 60 डिग्री है, यहाँ जो θ2 है वो 75 डिग्री है। जो डिग्री है उसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं, ऐसा लिखकर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दोनों की रेडियस का रेशियो बताना है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, तो मेरे को R1 बाय R2 बताना है। तो R होता क्या है? L बाय थीटा, ये तो होता है ना, तो R1 क्या हो जाएगा? L1 बाय θ1, L2 बाय θ2, तो L1 θ2, L2 θ1, तो L1 L है, θ2 75 पाई बाय 180, L2 L, ये θ1 60 पाई बाय 180, तो L से L कैंसिल, पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल, 75 बाय 60 है ना, 15 5 जा 15 4 जा, तो R1 अपॉन R2 5 बाय 4, तो R1 रेशो R2 5 रेशो 4, आंसर। फाइंड द डिग्री एंगल थ्रू द विच द पेंडुलम विल स्विंग। देखो एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम का लेंथ कितना है? 50, पेंडुलम का लेंथ कितना है? 50। अब देखो जब जिस मोमेंट पे स्विंग करेगा तो ये स्विंग करते हुए ये कौन सा डायग्राम बन रहा है? सेक्टर। सेक्टर किस सिस्टम का पार्ट है? सर्कुलर। तो इसमें जो एंगल यूज होगा या आएगा, किसमें आएगा? रेडियंस में। तो अगर ये सेक्टर है तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसकी तरह, जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो किसकी तरह से है? रेडियस। किसकी तरह यूज होगी वो? रेडियस की तरह से। उसने बोला एंड द टिप डिस्क्राइब एंड लेंथ ऑफ। अब ये जो टिप जो डिस्क्राइब कर रहा है ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है ये बताइए? 10 सेंटीमीटर। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या होगा? थीटा L बाय आर, 10 बाय 50 कितना? रेडियंस, 1 बाय 5 रेडियन। लेकिन मुझे चेंज किसमें करना है? उसने बोला किसमें? डिग्री में। तो कैसा करेंगे? 1 बाय 5 180 बाय पाई, अब पाई को 22 इंटू 7 लिखेंगे। ये कितना हुआ? 36, 18, ये 11, 18 7 जा 126, 126 अपॉन 11, ये डिग्री है, लेकिन डिग्री में तो आप डिग्री फ्रैक्शन में तो रहेगा नहीं, क्या करोगे? डिवाइड, 11 11 जा 121, कितना? 5 डिग्री। डिग्री को किसमें? मिनट्स में। कितना हो गया ये? 300 मिनट डिवाइड बाय 11, कितना है बेटा ये? 3। 3 को फिर से 180 सेकेंड्स डिवाइड बाय 11, तो अप्रोक्स कितना आंसर है बेटा? 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड्स। ठीक है, समझ आया?